दोस्तों, आज बांग्लादेश में एक ऐसा दिन लिखा गया है जो शायद किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक डेमोक्रेटिक आइकन, बांग्लादेश के फाउंडर की बेटी शेख हसीना आज अपने ही देश की कोर्ट से डेथ सेंटेंस सुनकर कॉन्विक्ट बन चुकी हैं। जरा इसे देखिए। For all these 3 counts, we have decided to inflict her with only one sentence. That is sentence of death. 2024 के जुलाई प्रोटेस्ट में जब ढाका की सड़कों पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट फूट पड़ा था, शेख हसीना तब पीएम थी। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑर्डर दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर करो, लेकिन सिचुएशन हाथ से निकल गई। प्रोटेस्टर्स को रेडिकल और इस्लामिस्ट ने हाईजैक कर लिया और क्रैकडाउन और भी हार्ड हो गया। यूएन के नंबर के हिसाब से 1400 सिविलियंस मारे गए थे। आज प्रोसिक्यूशन का कहना है ये सब प्लान्ड था। हसीना ने डेलिबरेटली प्रोटेस्टर को एलिमिनेट करने का ऑर्डर दे दिया था। ट्राइब्यूनल ने उन्हें क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में गिल्टी ठहराया और डेथ पेनल्टी दे दी। वर्डिक्ट अनाउंस होते ही कोर्टरूम में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। शेख हसीना ने इस वर्डिक्ट को रिग्ड ट्रायल, बायस ट्राइब्यूनल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया है। उनका कहना है उन्हें अपना लॉयर तक चूज नहीं करने दिया गया और शेख हसीना ने ये चैलेंज कर दिया है कि केस को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाओ अगर तुम कॉन्फिडेंट हो। लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट ने आईसीसी का रास्ता नहीं चुना, बल्कि अपना पॉलिटिकल एजेंडा ही पुश किया। ढाका में अब नया रिजीम लिबरेशन लेगेसी को हटाकर एक इस्लामिस्ट बांग्लादेश की तरफ जा रहा है और आज का वर्डिक्ट उस ट्रेडिशन का ही एक क्रूशियल मूवमेंट है। अब सवाल है, हसीना के सपोर्टर क्या करेंगे? अवामी लीग ने क्लियर मैसेज दिया है। नेशन वाइड शटडाउन, प्रोटेस्ट और पॉलिटिकल फाइट का अनाउंसमेंट हो चुका है। बांग्लादेश की पॉलिटिक्स हमेशा से स्ट्रीट पावर पे चल रही थी। अब शेख हसीना के सपोर्टर्स वापस सड़कों पर आ सकते हैं। और अब बात आती है इंडिया के स्टांस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेख हसीना इस वक्त न्यू दिल्ली में है। बांग्लादेश ने आज ओपन डिमांड रखी है इंडिया से कि इंडिया इमीडिएटली शेख हसीना और कमल हुसैन को हैंड ओवर करे। ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का ऑब्लिगेशन है, लेकिन इंडिया का रिस्पांस काफी डिप्लोमेटिक था। इंडिया ने बस वर्डिक्ट को नोट कर लिया है, एक्स्ट्राडिशन पर एक शब्द भी नहीं बोला। लेकिन क्यों? क्योंकि ट्रीटी में एक्सेप्शंस होते हैं। अगर चार्जेस पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो या फिर बैड फेथ में हो तो इंडिया रिक्वेस्ट को डिनाई कर सकता है। यानी इंडिया अपने सोवरेन लीगल प्रिंसिपल के बेसिस पर चलेगा, ना कि किसी एक्सटर्नल प्रेशर पर। अब जानना यह है कि हसीना की पार्टी कितनी मोबिलाइज हो सकती है और इंडिया पर कितना प्रेशर बिल्ड होता है। ये दोनों ही चीजें रीजन की पॉलिटिक्स को डिफाइन करेंगी। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले में, बताना जरा।